welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter that is disinfection and sterilization. तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं. सिलेबस में क्या आता है. एक आता है डेफिनेशन, फिर आती है टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, इन्वायरमेंट क्लीनिंग, इक्विपमेंट क्लीनिंग, गाइड्स ऑन यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट, स्पॉल्डिंग्स प्रिंसिपल. सो टोटल हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन होते क्या है. ठीक है. So disinfection and sterilization are essential for ensuring that medical and surgical instruments do not transmit infectious pathogens to patient. क्या कहा गया है कि डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन ऐसे इसेंशियल है हमारे लिए बिकॉज ये हमें इंश्योर कर देते हैं कि जो हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो दोनों इन्फेक्शियस पैथोजेंस को ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं पेशेंट्स में. ठीक है. तो ये इसकी इंट्रोडक्शन थी. अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिसइंफेक्शन क्या होता है. ठीक है. सो डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग द नंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स बट मे और मे नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स. सो जो डिसइंफेक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर नंबर ऑफ पैथोजेंस जो है वो किल हो रहे हैं लेकिन वो जो बैक्टीरियल स्पोर्स है उसे किल नहीं कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आती है. डिसइंफेक्शन डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस that eliminates many or all pathogenic organisms except bacterial spores on inanimate objects. क्या कहा गया है कि डिसइंफेक्शन क्या है, डिस्क्राइब करते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसके अंदर मैनी मतलब कि ऑलमोस्ट सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एलिमिनेशन हो रही है, मतलब बाहर निकाले जा रहे हैं, एलिमिनेट किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स के. मतलब यहाँ पे बैक्टीरियल स्पोर्स को वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है या उसको किल नहीं कर पा रहा ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वाले जो बैक्टीरियल स्पोर्स है उन्हें वो किल नहीं कर पा रहा है. ठीक है. सो वो ऑलमोस्ट सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट कर देता है डिसइंफेक्शन. सो आई होप आपको समझ आया होगा डिसइंफेक्शन क्या होता है. डिसइंफेक्शन इन शॉर्ट किलिंग करता है नंबर ऑफ पैथोजेंस को या एलिमिनेट करता है नंबर्स ऑफ पैथोजेंस को लेकिन वो बैक्टीरियल स्पोर्स को किल नहीं कर पाता जो कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब नॉन लिविंग पे. ठीक है. अब हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन के बारे में. स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है. स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स. स्टरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, क्लीन हो जाते हैं बिल्कुल अच्छे से. ठीक है. उसके अंदर बैक्टीरियल स्पोर्स भी किल हो जाते हैं. तो क्या कहा गया कि स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाती है हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो पैथोजेनिक हो चाहे वो नॉन पैथोजेनिक हो. ठीक है. और उनके जो स्पोर्स होते हैं वो भी इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं. सेकेंड डेफिनेशन क्या आती है. Sterilization is defined as the process which destroys all kind and form of microbes including bacterial spores in addition to the vegetative form. स्टरलाइजेशन क्या है, डिफाइन किया गया कि ये सब प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हर तरह की हमारे माइक्रोब्स की फॉर्म होती है इंक्लूडिंग उनके बैक्टीरियल स्पोर्स, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देती है. ठीक है. ये चीज इसमें बोली गई है. फिर हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन. अभी तक आपको डिसइंफेक्शन के बारे में पता चल गया कि डिसइंफेक्शन क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रोब्स को किलिंग कर रहे हैं एक्सेप्ट स्पोर्स, उसके स्पोर्स को हम किल नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. तो इसके टाइप्स क्या आते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी स्पेक्ट्रम और वेरिंग लेवल्स ऑफ इम्पैक्ट, मतलब एक्टिविटी स्पेक्ट्रम्स और अलग अलग लेवल्स के थ्रू क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बेस पे 3 लेवल्स हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन के अंदर. सबसे पहले आता है हाई लेवल डिसइंफेक्शन जिसे हम HLD भी बोलते हैं. फिर आता है इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन जिसे हम ILD भी बोलते हैं. और लास्ट आता है हमारे पास लो लेवल डिसइंफेक्शन जिसे हम LLD बोलते हैं. ठीक है. सो HLD के एग्जांपल्स हैं जैसे कि ग्लूटरल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ऑर्थोपथैल्डिहाइड जिसे OPA कहा जाता है, पैरासिटिक एसिड PAA, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. ठीक है. फिर ILD के एग्जांपल्स इंटरमीडिएट लेवल इन डिसइंफेक्शन के अल्कोहल, ब्लीच, आयोडीन एंड आइडोफोर, क्लोरीन, फिनोलिक्स. और लास्ट आता है हमारे पास लो लेवल डिसइंफेक्शन जिसके एग्जांपल्स हैं फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट्स, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, क्लोरहेक्सिडाइन, ग्लूकोनेज. ठीक है.
अब हम सबसे पहले बात करेंगे हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट के बारे में कि हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट कैसे करते हैं हम, ठीक है। सो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट में होता है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक द सेमी क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स। क्या होता है कि सेमी क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए ये उसमें रिक्वायर्ड होता है, जो सेमी क्रिटिकल मटेरियल से बने होते हैं उन मेडिकल इक्विपमेंट्स में, ठीक है। तो सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं? वो आइटम्स होते हैं जो कि कंटेन करती है, मतलब कांटेक्ट में आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, ठीक है। एक बार वापस मैं आपको बता देती हूँ। हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट क्या होता है कि ये रिक्वायर्ड होता है उन मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए जो कि सेमी क्रिटिकल चीज से बने होते हैं, ठीक है। तो सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं वो आइटम्स जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दे रखे माउथ मिरर, ट्विजर्स, ये सब, ठीक है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं वेजिटेटिव माइक्रोब्स को। कॉज क्या करते, कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ वायरसेस, वायरस की एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव कर देते हैं। डज नॉट एसेंशियली किल लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स को इतने अच्छे से किल नहीं कर पाती पर ऑलमोस्ट कर देती है, ठीक है। और HLD यूजुअली यूज्ड फॉर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज मेंशन्ड ऑन इट, दैट इज 10 to 30 और 45 to 90 मिनट्स। सो जो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है उसके अंदर क्या होता है कि ये हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही यूज करते हैं, जो उसके ऊपर मेंशन किया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट इतना टाइम के लिए डिसइंफेक्शन के अंदर जाएगा HLD में, ठीक है। जैसे 10 से 30 मिनट के लिए, 45 से 90 मिनट के लिए। लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि कॉन्टेक्ट टाइम ऑफ HLD इज लॉन्गर। एग्जाम्पल मतलब कि अगर हम हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट के अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट को डाल के रख रहे हैं, ठीक है, और उसका टाइम जैसे 6 से 10 घंटे हो गया या उससे ज्यादा हो गया, तो जो वो HLD था मतलब हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट था, वो कैपेबल होता है स्टरलाइजेशन को कॉज करने के लिए, मतलब वहां पे वो स्टरलाइजेशन कर दे रहा है डिसइंफेक्शन की जगह, ठीक है। अगर हाई लेवल डिसइंफेक्शन का टाइम पीरियड शॉर्ट से लॉन्ग हो जाए, जैसे कि सपोज आपको बोला गया कि आपने 1 घंटे के लिए रखना है इसे, लेकिन आप उसे रख के भूल गए और उसे 6 से 10 घंटे हो जाते हैं, तो वो लॉन्गर टाइम में होने के कारण जो HLD सॉल्यूशन था आपका डिसइंफेक्शन का, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट था, वो क्या कॉज कर देता है, वो स्टरलाइजेशन कॉज कर देता है वहां पे, ठीक है। इसका यूजेस क्या होता है कि HLD आर नोन एज स्टिरलैंड्स। तो HLD को हम स्टिरलैंड्स भी कहते हैं, जो कि स्पोरिसाइडल होते हैं, स्पोर्स को किल करने के काम आते हैं। फॉर्मुलेटेड फॉर यूज ऑन मेडिकल डिवाइसेस ओनली, स्पेशली द हीट सेंसिटिव प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स। कि किस लिए बनाया जाता है ये उन मेडिकल डिवाइसेस के लिए बनाया जाता है जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स। तो उसको हम बॉयल नहीं कर सकते, तो हम उसे डिसइंफेक्ट करते हैं इसलिए। They cannot be used on the environmental surfaces like laboratory benches, floors. इसको हम साफ सफाई में नहीं यूज कर सकते कि साफ सफाई में जो जैसे कि इन्वायरमेंटल सर्फेसेस होते हैं, जैसे कि लैब हो गए, लैब के बेंचेस हो गए, फ्लोर हो गया, इनको साफ करने में हम इसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनाटॉमिकल स्पेसिमेंस, इसमें क्या होता है कि हम एनाटॉमिकल स्पेसिमेन जो होते हैं उसे प्रिजर्व कर सकते हैं सॉल्यूशन की हेल्प से, और इसमें हम वुंड क्लीनिंग भी कर सकते हैं सॉल्यूशन की मदद से। सो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, जो HLD है वो कंप्लीट एलिमिनेट कर रहा है पैथोजेंस को, एक्सेप्ट स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स, की छोटे छोटे मतलब काफी छोटे छोटे जो हमारे बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं कुछ हद तक उनको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा, पर ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देता है सारी चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन। इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन क्या होता है? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक सम ऑफ द सेमी क्रिटिकल एज वेल एज नॉन क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट फ्री फ्रॉम द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। इसमें क्या बोला गया कि ये रिक्वायर्ड होता है उन आइटम्स के लिए जो कि सेमी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट से मतलब होती है, बनी होती है, ठीक है। और ये जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं ये पैथोजेनिक माइक्रोब से फ्री होते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, ये बेसिकली नॉन क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि बेड पेन्स हो गया, ब्लड प्रेशर कफ हो गए। सो ये सारे जो कि हमारे अनब्रोकन स्किन के कॉन्टेक्ट में आता है वो आते हैं ILD के अंदर, ठीक है। सो नॉन क्रिटिकल में हो गया, अनब्रोकन स्किन के कॉन्टेक्ट में जो आ रहे हैं वो। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं कि डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रोब वेजिटेटिव। कॉजेज क्या है कि मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं इसके अंदर, और दे आर यूजुअली टर्म्ड एज हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट, कि हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है इसे।
और इसका यूजेस क्या है, दे आर यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ लेबोरेटरी बेंचेस, मतलब ये वाला जो ILD है ये हेल्प करता है इन्वायरमेंटल सर्फेसिस की क्लीन में, ठीक है। लैब बेंचेस हो गए, फ्लोर्स हो गए, उसकी हेल्प कर रहा है उसे क्लीन करने में। दे आर कॉमनली यूज एज हाउसकीपिंग पर्पजेज एज डिटर्जेंट जेमिसाइड्स। वही चीज है कि हाउस कीपिंग में भी इसका हेल्प होता है, जैसे डिटर्जेंट जेमिसाइड्स हो गए जो जर्म्स को किल करने के लिए डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं, वो चीज, ठीक है। 1:100 डाइल्यूशन ऑफ प्रोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन कैन रैपिडली किल स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। सो जो 1:100 की डाइल्यूशन हो रही है प्रोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन की, वो मतलब वो क्या किल करता है, वो स्टेफाइलोकोकस ऑरिस जो हमारे कोकाई के ये बैक्टीरिया होते हैं इसको किल कर देता है वो, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है लो लेवल डिसइंफेक्शन। एक मिनट, जो ILD था उसको इन शॉर्ट में क्या था कि वो हमारी हेल्प करता है कि जो हमारे पैथोजेंस होते हैं वो एज कम्पेयर टू LLD लो लेवल डिसइंफेक्टेंट के कंपैरिजन में ज्यादा किल किए जाते हैं, लेकिन जो हमारे HLD होता है उसके कंपैरिजन में कम किल होते हैं इसमें माइक्रोब्स। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे बैक्टीरिया स्पोर्स होते हैं वो किल नहीं होते हैं। सो वाइडर रेंज ऑफ पैथोजेंस देन LLD डज नॉट किल बैक्टीरिया स्पोर्स, की वाइडर रेंज में किल कर रहे हैं LLD के कंपैरिजन में, और इसमें जो हमारे बैक्टीरिया स्पोर्स होते हैं वो किल नहीं होते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट ये बोला जाता है इसमें। फिर आते हैं हमारे पास लो लेवल डिसइंफेक्शन। लो लेवल डिसइंफेक्शन के अंदर क्या होता है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ओनली द नॉन क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट फ्री फ्रॉम द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। इसमें नॉन क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स जो बने होते हैं उनके लिए ही यूज होता है, और ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये पैथोजेनिक माइक्रोब से फ्री होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं वेजिटेटिव बैक्टीरिया को एक्सेप्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड किल्स सम फंजाई, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को छोड़ के कुछ फंजाइस को किल कर देते हैं और कुछ हद तक वेजिटेटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये कॉज कर देते हैं कुछ वायरसेस की इनएक्टिवेशन, ठीक है। और जो LLD होता है वो अप्रूव है हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर्स की फॉर्म में, मतलब हॉस्पिटल में इन द फॉर्म ऑफ सैनिटाइजर्स और हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट्स के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। यूजेस क्या हुआ इसका, ये इन्वायरमेंट सरफेस क्लीनिंग की हेल्प करता है, नॉन नेक्ड माइक्रोब्स हैंड वॉश विद हैंड सैनिटाइजर्स टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन और क्रॉस इन्फेक्शन। जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखते उन माइक्रोब्स को किल करने के लिए ये हैंड सैनिटाइजर्स की फॉर्म में भी हेल्प करता है क्रॉस इन्फेक्शन को या कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एंटीसेप्टिक ये एंटीसेप्टिक होता है इसके अंदर, जैसे क्लोरहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट है वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, तो वो हो गया जो कि माउथ वॉश बॉडी वॉश में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। सो LLD हमारी सरफेस जो होते हैं उसे क्लीन करने में हेल्प करता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन, जिसमें बताया गया कि ये हमारे पैथोजेंस की जो ट्रांसमिशन होती है पेशेंट्स तक उसको प्रोहिबिट करता है, रोकता है। और दूसरी चीज ये क्या करता है, डिसइंफेक्शन जो होते हैं वो किल कर देते हैं नंबर ऑफ पैथोजेंस को, लेकिन वो बैक्टीरिया स्पोर्स को किल नहीं कर पाते हैं, जो कि मतलब कंप्लीटली वो नहीं हो रही है, इसमें क्लीनिंग नहीं हो रही है। लेकिन जो स्टरलाइजेशन है दूसरी तरफ वो कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर देता है हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे चाहे वो पैथोजेनिक हो चाहे वो नॉन पैथोजेनिक हो, तो ये कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसमें बैक्टीरिया स्पोर्स भी किल हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि डिसइंफेक्शन के टाइप्स कौन कौन से थे। हमने एक्टिविटी स्पेक्ट्रम के बेस पे 3 लेवल्स के टाइप्स आते हैं इसके अंदर, वो पढ़े HLD ILD LLD। HLD के अंदर हमने देखा कि ये हाई लेवल डिसइंफेक्शन होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट करने में हेल्प करता है, और ये शॉर्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है। अगर इसको ज्यादा टाइम हो जाए, मतलब लॉन्गर टाइम के लिए रख दे, तो ये स्टरलाइजेशन कोज करने के लिए भी कैपेबल होता है, ठीक है। इसको हम स्टरलेंस कहते हैं, जो उसके अंदर HLD के अंदर यूज किए जाते हैं, और ये स्पोर्स किल भी करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं कि एक्ट एज ए स्पोरिसाइडल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि ये जो वाइडर रेंज के पैथोजेंस होते हैं वो किल कर देते हैं एज कम्पेयर टू LLD, लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया स्पोर्स है वो किल नहीं कर पाते। तो ये कुछ हद तक हमारे इन्वायरमेंटल सर्फेसिस में हेल्प करते हैं, जैसे कि जो बेंचेस वगैरह हो गया उस चीज में हेल्प करता है पेशेंट के सराउंडिंग्स को क्लीन करने में, ठीक है। और ये जैसे हाउस कीपिंग पर्पजेस में भी यूज हो जाता है,
और बैक्टीरियाज किल करने में भी हेल्प करता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे क्रिटिकल और नॉन सेमी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो डिसइंफेक्टेंट किए जाते हैं, ठीक है। लो लेवल डिसइंफेक्शन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस हैं वो कुछ हद तक किल हो जाते हैं, लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम और स्पोर्स होते हैं वो किल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये फुली हमारे डिसइंफेक्शन में काम करता है, हॉस्पिटल डिसइंफेक्शन की फॉर्म में। ये सरफेसेस को क्लीन करता है, फ्लोर को क्लीन करता है, और जो नेक्ड आई से सीन नहीं होते माइक्रोब्स हैंड के ऊपर, तो ये हैंड सैनिटाइजर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी होता है इसमें, क्लोरहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट, जो कि माउथ वॉश और बॉडी वॉश में हेल्प करता है। सो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।